लालू की साथ बोलिए। हो भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, हो भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, हो बेसहारों के सहारे। बोलो बोलो। राधा रमन हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमन हमारे। श्री राधा प्यारो रामणा श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण, श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण, श्री राधा रमण मेरो राधा रमण जय राधा रमन मेरो राधा रमन, जय राधा 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 रमण मेरो राधा 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 रमन, ओ मेरो राधा 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 रमण, मेरो राधा 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 रमन, ओ मेरो राधा 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 रमण, मेरो राधा 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 रमण। भुजाओं को ढाल के बोलिए। मेरो राधा 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 रमण, मेरो राधा 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 रमन, ओ मेरो राधा 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 रमण, मेरो राधा 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 रमन, ओ मेरो राधा रमण प्यारो प्यारो रमण, मेरो राधा 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 रमन, जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर किशोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर प्रभु, हो मेरो राधा 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 रमण, मेरो राधा 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 रमन, मेरो प्यारो 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 रमण, मेरो प्यारो 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 रमन, जय जय राधा रमण। राधा रमन, हाथ उठा के। बड़ा ही मंगलमय नाम है ये। उस सुर में गान दो, जोर से बोलो, जितना जोर से बोल सकते हो। राधा रमण, राधा रमन, श्री राधा रमण, राधा रमन, जय राधा रमण, जय राधा रमन, श्री राधा रमण, जोर से जय राधा रमण, प्यारो प्यारो रमण, हो मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो मेरो राधा 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 रमण, मेरो राधा 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 रमन, मेरो राधा 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 रमण, मेरो राधा 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 रमन, हो राधा रमण राधा रमण, हो राधा रमन, राधा रमन, हो राधा रमण राधा रमण, राधा रमन, राधा रमन, हो जय राधे राधे
रामण हो राधा रमण हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे हो भक्तों के प्राण जीवन हाँ भक्तों के प्राण जीवन बेसहारों के सहारे बोलिए श्री राधा लगे प्राण से जोर से राधा हो लगे प्राण और जोर से बोलिए हाँ भक्तों के प्राण जीवन भक्तों के प्राण हो बेसहारों के सहारे राधा हो लगे प्राण से भी प्यारे श्री राधा रमण लाल की जय 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 श्री राम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास की जय श्री सुखदेव गोस्वामी की जय श्री नारद मुनि की जय गौर नित्यानंद प्रभु की जय श्री गुरु महाराज की जय श्री गुरु परंपरा की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की श्री श्री राधा माधव जो की जय श्रीमन महाप्रभु की जय श्री व्यासदेव महाराज की जय श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय श्रीमद माधव प्रिय प्रभु की जय समस्त गौड़िया वैष्णव वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्याम ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा। आज कथा का कौन सा दिन है ये? है तीसरा दिन।
अच्छा, 5 दिन बीत भी गए। आज षष्ठ दिवस। कल हम लोगों ने बड़े विस्तार से श्री राधा जी की जन्म कथा को और उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण किया था। देखो, शांति चाहिए, ऐसे थोड़ा। इसलिए वृंदावन में, इधर कोई बोले ना प्लीज। वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं करता। वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? हाँ, राधे राधे बोलते हैं। यही तो महत्व है। जैसे कल हम लोग सुन रहे थे, जिसका प्रेम बड़ा होता है वही गुरु हैं। एक तराजू पर यदि कृष्ण रखे जाएं और दूसरे तराजू पर राधा जी को रखा जाए, तो कौन सा पलड़ा भारी पड़ेगा? ऐसे ही बोल दिया ना, पता भी है। राधा जी का पलड़ा भारी है। क्यों? देखो, नाम में भी ऐसा है। 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है। 1000 बार विष्णु 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 बोलो और एक बार राम बोलो तो एक बराबर। राम रमे रमेति रमे नाम मनोहरे, सहस्र नामाभि स्तुल्यम राम नाम मनोहरे। 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम, और ऐसे 3000 विष्णु नाम यदि किए जाएं तो उसके बराबर एक कृष्ण नाम है। 3000 विष्णु कहो और एक बार कृष्ण कहो। और ऐसे ही मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम। श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मेरे 100 नाम के बराबर एक राधा नाम है। 100 बार कृष्ण कृष्ण कहो और एक बार राधा कहो तो वो बराबर। और 2 बार राधे राधे बोलो तो कितने कृष्ण हो गए? हाँ, 200। लेकिन ना तो कृष्ण कृष्ण नाम पूरा है, ना राधे राधे नाम पूरा है। ये युगल नाम है। इसलिए राधे कृष्ण और या कहीं हरे कृष्ण, हरे का मतलब राधा जी। और सीधा सीधा प्रश्न है, उसका उत्तर भी बड़ा सीधा है। कोई एक जिम्मेदारी लेकर सेवा ले लो। मैं रोज 15 मिनट आकर इनके सामने झाड़ू लगाऊंगा या लगाऊंगी। मैं रोज इनके लिए अपने हाथ से घर में कुछ पकवान मीठा कुछ बनाकर भोग लगाऊंगी। नहीं तो आते आते यहाँ से एक फूल खरीद कर वो फूल मैं राधा माधव जी को अर्पण करूंगी। ये छोटी छोटी चीज हैं, लेकिन इसका बड़ा महत्व है। बहुत ध्यान से सुनना। आपको एक कहानी सुनाता हूं। जो क्रिया रोज की जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम कभी कभी आएंगे तो ये भी फिर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर रोज यहां हाजिरी लगेगी ना, और एक दिन आप नहीं आओगे तो ये भी सोचेंगे कहां गई, ये कहां चला गया। आपको एक व्यक्ति रोज फोन करता है, आपको एक व्यक्ति रोज मैसेज करता है। मान लो एक दिन ना आया तो सोचो क्या होता है। सबसे पहले गलत विचार ही आते हैं, पता नहीं ठीक तो है कि नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, है ना। ऐसा गलत विचार सबसे पहले आता है। तो एक कहानी बताता हूं, कहानी नहीं सच्ची घटना। कोल्ड स्टोरेज होता है ना, जहां पर सब्जियों को बीजों को रखा जाता है, सुनना ध्यान से। वहां अंदर ऐसे गेट होता है, उसके अंदर जैसे फ्रिज होता है ना, ऐसे पूरा कमरा ही फ्रिज का होता है। अंदर उसका टेम्परेचर है -50।
-50, सोच सकते हो कितनी ठंडी होगी। अब लोग अंदर काम करने भी जाते हैं, जब अंदर काम करने जाते हैं तो पूरा एक जैकेट पहनकर, पूरा सूट पहनकर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर जाते हैं। समझ आ रही है बात? रोज एम्प्लॉय अंदर काम करने जाते हैं, बाहर खड़ा एक गार्ड। तो जब रोज एम्प्लॉय अंदर जाते हैं उनमें से एक एम्प्लॉय वो गार्ड को गुड मॉर्निंग कह के जाता है और जब बाहर आता है तो गुड इवनिंग कह के आता है रोज। बाकी सब नहीं, एक ऐसा होता है जो गार्ड को भी सम्मान करके जाता है। नहीं तो कौन गार्ड को सम्मान करता है? अरे खड़ा है, नौकर है, क्या है। लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो अंदर जाता था, वो सुबह गुड मॉर्निंग और इवनिंग में गुड इवनिंग करके आता था। रोज ये होता है, रोज ये होता है, रोज ये होता है। एक दिन क्या हुआ, अब ये सिलसिला चलता रहा महीने साल। एक दिन सुबह ही अंदर गया गुड मॉर्निंग कह के हाथ मिलाकर, लेकिन गुड इवनिंग हुई नहीं। क्यों? अंदर इसको कोई परेशानी हो गई, इसका ऑक्सीजन मास्क टूट गया और ये वहीं पर बेहोश हो गया। अब कौन इसको देखे? -50 डिग्री में बैठा है अंदर। सारे एम्प्लॉयज चले गए एक एक करके। ये गार्ड सोचने लगा, रोज मेरे को सुनने की एक आदत है गुड इवनिंग, आज वो कहाँ चला गया? सुबह गुड मॉर्निंग कह के गया था, गुड इवनिंग अभी हुई नहीं, और टाइम इतना हो गया, मतलब 1 घंटा बीत गया, अभी तक आया नहीं। अब इसको कुछ खटका लगा। इसने तुरंत अलार्म का बटन दबाया, तो जो रेस्क्यू टीम है, जो बचाने वाली, वो दौड़ी दौड़ी आई। दरवाजा खोला, अंदर गए तो देखा गिरा पड़ा है। इसको पकड़ के लाए, एम्बुलेंस में बिठाया, हॉस्पिटल ले गए, जान बच गई। इसकी जान कैसे बची? गार्ड ने नहीं बचाई, उसकी हर रोज की एक आदत ने बचाई कि सुबह जाकर गुड मॉर्निंग और शाम को गुड इवनिंग करके आता है। बस आज वो गुड इवनिंग सुनने को नहीं मिला, वो रोज की वो जो एक आदत है ना, आज उसने उसके प्राण बचाए। ऐसे ही हम लोग रोज यदि आकर राधा माधव जी के चरणों में एक पुष्प, है ना, अरे किसी को कोई फूल लेता है, किसी को बोलता है आई लव यू, ऐसे एक पुष्प लेकर राधा माधव जी को नहीं कह सकते मैं आपसे प्रेम करता हूं या करना चाहता हूं? एक पुष्प से ही इतना प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उस पुष्प के अंदर भावना है, प्रेम है। भगवान ने कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझको कोई फल, कोई पुष्प, कोई जल और तुलसी का पत्ता अर्पण करता है तो मैं तुरंत उसको स्वीकार कर लेता हूं। ये प्रेम की भावना है। और कोई रोज बनाकर अगर राधा माधव जी को अर्पण करे, यही एक तरीका है इनसे आसक्ति जोड़ने का। आपने इनको प्रायोरिटी दी, ये आपको प्रायोरिटी देंगे, ऐसा। इसलिए सेवा, राधा जी इस प्रकार से हर दिन 24 घंटा में 24 घंटा श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इसलिए भगवान राधा जी के अधीन हैं, उस प्रेम के अधीन हैं, इसलिए उनका प्रेम बड़ा है, श्री कृष्ण का प्रेम छोटा है ना? क्यों? क्यों ऐसा? श्री कृष्ण का प्रेम बटा हुआ है सब में, अपने सारे भक्तों में बटा हुआ है, सबको प्रेम करना है उनको। लेकिन राधा जी का प्रेम बटा हुआ नहीं है, सारा का सारा एक ही में ही है। किसमें? श्री कृष्ण में। यही अंतर है। इसलिए भगवान कहते हैं राधिका प्रेम गुरु, राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं, मैं प्रेम सीखने के लिए राधा जी के पास जाता हूं।
अब ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा भावुक है, इमोशनल है, और ये टॉपिक का कोई था नहीं है। इसको फिर हम कभी सुनेंगे समय के अनुसार। अभी हम लोग ब्रज की एक और लीला को सुनते हैं। हमारे विपिन प्रभु हैं यहाँ पर, आप इनको कालिया दमन लीला सुनाओ। अभी एक कथा इनसे सुनते हैं, फिर मैं आगे की कथा को वर्णन करता हूँ। बोलो श्री राधा रानी की। थोड़ा संक्षेप में रखना ना। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय, श्री राधा माधव जू की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम के इस छठे दिवस में एक विशेष भाव जो श्रोताओं में प्रकट होता है वो यह कि आज भागवत का छठा दिवस है, कल सातवां होगा और उसके बाद इसकी प्राप्ति नहीं होएगी। तो जिसके मन में ये है कि छठा दिवस हो गया है, सातवां दिवस आ जाएगा, फिर इस मंदिर के प्रांगण में हमें या पुनः भागवत प्राप्त हो या ना हो, जिसको ऐसा दुख हो रहा है ना, वास्तविक रूप में उसने ही भागवत श्रवण की है। जिसको ये है इस बात की प्रतीक्षा कि सातवें दिन का भंडारा पहले 6 दिन से बढ़िया होगा, उसकी अलग स्थिति है। पर जिसके हृदय में ये है कि 7 दिवस बाद फिर पुनः ये अवसर प्राप्त हो ना हो, या ये भाव है कि ये कथा निरंतर चलती रहे, वास्तविक रूप में उसको ही भागवत का वास्तविक श्रोता कहते हैं। कौन कौन चाहता है रोज कथा हो? सारे सुनने आओगे? चाहते तो हैं, आओगे? तो सुबह 9 बजे से 10 बजे कथा होगी। सुबह रोज 9 से 10 कथा होगी। शाम का टाइम अभी हम फिक्स करेंगे। तो हम लोग ब्रज लीला के विषय में सुन रहे हैं। महाराज जी ने अभी श्री राधिका के मान को किंचित मात्र जो है स्पर्श किया। ब्रज अपने आप में ही एक विचित्र क्षेत्र है। मानुषम लोकम आसाद्य तदजाते नरुंधतः, जहाँ परम तत्व श्री कृष्ण अपनी ऐसी मनोहारी लीलाएं करते हैं कि आत्मरामश्च मुने अपि निर्गंथि अपि उरुक्रमे, कि जो भगवान को आकार नहीं मानते, जो उसका रूप नहीं मानते, जो कहते हैं कि वो निरंजन है, निशक्तिक है, उसका आकार नहीं हो सकता है, ऐसे जन भी भागवत की इस विशुद्ध कथा को सुनते हैं तो उनका हृदय भी क्या होता है, भगवान की मंगलमय लीला के प्रति आकर्षित हो जाता है। क्योंकि कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण का स्वभाव ही है सबको अपनी ओर आकर्षित करे। अनेक अनेक असुरों का भगवान वध करते हैं। पूतना का वध किया, क्यों? क्योंकि पूतना क्या है? कपटता का प्रतीक है। जब तक जीव की कपटता नहीं जाती है तब तक वास्तविक शरणागति संभव नहीं है। फिर भगवान ने शक्टासुर का वध किया, जो शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए पर शास्त्र के सार को ग्रहण नहीं कर पाया। फिर भगवान ने तृणाव्रत का वध किया। बड़ा तर्क करता है, भगवान है कि नहीं, आंख से देखते नहीं है, कैसे मान जाऊं। जो इस प्रकार इन सब अनर्थों का भगवान वध करे जा रहे हैं। कृष्ण की बाल लीला में जितने भी असुरों का वध किया है वो सब एक अनर्थ का प्रतीक है। अब करते 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 श्री भगवान की मंगलमय कालिया दमन लीला का अवसर आया। ये कालिया कौन है? हृदय में व्याप्त जो मात्सर्यता है ना, हृदय में जो ये ईर्ष्या है, द्वेष है, कालिया इसका प्रतीक है। जब तक हृदय में द्वेष है, मात्सर्य है एक दूसरे के प्रति, भागवत धर्म की वास्तविक उपलब्धि नहीं हो सकती है। जगत जी और प्रत्येक प्राणी ही कहीं एक दूसरे से द्वेष करता है। किसी का धन अधिक हो और उसको देख करके हृदय में ईर्ष्या आ जाती है। तो भगवान कालिया दमन लीला के माध्यम से जीवों के हृदय में जो द्वेष व्याप्त है उसको समाप्त कर रहे हैं। ये इसका एक पक्ष है। यमुना जी का जल दूषित हुआ, श्री कृष्ण यमुना जी को देखा
विलोक्य दूषिता कृष्ण 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 अहिना विभो। सुखदेव जी ने बोला, कृष्ण ने कृष्णा को देखा, क्यों? क्योंकि उसमें एक कृष्ण व्याप्त है। कृष्ण ने कृष्णा को देखा। कृष्ण ने किसको देखा? यमुना जी को देखा। और यमुना जी में कौन है? कृष्ण माने काला सर्प व्याप्त है। तो उसने क्या किया? सारी यमुना दूषित हो गई। और सुखदेव जी बोले कि ब्रह्मन भगवतस्य भूमन, हे परीक्षित जी महाराज, भगवान का चरित्र बड़ा उदार है। गोपाल उदार चरितम क तृप्येत अमृतम जुषन। भगवान के उदार चरित्र को सुनकर के कौन तृप्त हो सकता है? मानो जो तृप्त हो रहा है उसने सुना नहीं। भगवत कथा सुनकर के अगर ये बोले अलमिति अलमिति हो गया, तो इसका अर्थ भगवत कथा श्रवण नहीं की है। श्रवण की तो ये स्थिति है कि जितना सुनाओ उतनी और अतृप्ति की उपलब्धि हो, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? मेरे इष्ट की जा रही है। कृष्ण ने देखा समस्त यमुना जी दूषित हो गई हैं। यमुना स्वच्छ करने के लिए श्री श्याम सुंदर कदम्ब के वृक्ष पे अधिरूढ़ हो गए। वृंदावन में वो वृक्ष अभी भी है, श्री बांके बिहारी जी के निकट। वही 5000 वर्ष वाला प्राचीन वह वृक्ष है। वो वृक्ष समस्त वनस्पतियों के बीच में जीवित था। कालिया के विष से सारा क्षेत्र समाप्त हो गया था। आसपास के जितने पशु पक्षी थे वही मर गए थे, पर वो एक वृक्ष केवल जीवित था। वो एक वृक्ष हरा भरा था। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष को एक भक्त के चरण का स्पर्श प्राप्त है। और वो भक्त कौन? श्री गरुड़ जी। इसलिए वृंदावन में अर्ध कुंभ होता है। अर्ध कुंभ क्यों होता है? कि गरुड़ जी ने उस अमृत के पात्र को लेकर के उस वृक्ष के ऊपर क्षण मात्र के लिए बैठे थे। भगवान के भक्तों के चरण का स्पर्श हो जाए तो प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण में भी भक्ति समाप्त नहीं होती है। उदाहरण कौन? विभीषण। लंका में समस्त क्या बोल रहे हैं? रावण की जय, रावण की जय। एक विभीषण क्या बोल रहे हैं? सियावर रामचंद्र की जय। उस विभीषण की भक्ति वहां जीवित रही। क्यों? क्योंकि उसको श्री हनुमान जी का संग प्राप्त है। ऐसी भक्त का संग अगर प्राप्त हो जाए ना, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण के अंदर भी भक्ति जीवित रहती है। और दूसरा कारण क्या? वृक्ष प्रतीक्षा में था। कौन सी प्रतीक्षा? उस क्षण की प्रतीक्षा जब यमुना जी दूषित होंगी। और क्या होगा? कृष्ण अधिरूढ़ कदम्ब आस्फोटयन। कृष्ण क्या करेंगे? इस कदम्ब वृक्ष पे अपने चरणारविंद को स्पर्श करेंगे। भगवान के चरण कमल की रज की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, और उस कदम्ब के वृक्ष को श्री भगवान के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होगा। तो भक्त इसी एक आशा के साथ जीवित रहता है। गुरुजी ने कहा है कि भगवान अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो वो जो वाक्य है कि भगवान अवश्य मिलेंगे, उस एक वाक्य को हृदय में धारण करके बार बार अपने आप को आश्वासन देता है कि मेरे को धैर्य के साथ इस मार्ग पे चलना है। ये जोमेटो की क्विक डिलीवरी नहीं है जो 5 मिनट में हो जाएगा। आजकल हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, पर भक्ति मार्ग में जैसे महाराज जी कल निवेदन कर रहे थे, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। तो उस वृक्ष में धैर्य है। क्या? कि कृष्ण मेरे को अवश्य मिलेंगे। यमुना जी दूषित हुई, सखा लोग निकट जाकर के मूर्छा हुए। क्यों? आसपास कालिया का ऐसा विष था कि विष जब यमुना जी को स्पर्श करके हवा में होता था तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी भूमि पे गिर जाते थे। संग का सारा प्रभाव है। जिसके संग में रहेंगे मति और गति वैसी ही हो जाएगी। पर वृंदावन की वायु बड़ी सजग है। वृंदावन की वायु कालिया, जहाँ पर कालिया हृदय है ना, उस जगह पर जाती नहीं थी। साधक अपने साधन को बड़े संभाल करके रखता है। वो जानता है कि किसके संग से मेरा नुकसान हो सकता है। जैसे पैसे वाला होता है, अपने पैसे को संभाल के रखेगा ना, अपना पासवर्ड किसी को बताएगा नहीं भैया। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी जो होते हैं अपने साधन को बड़ा संभाल करके रखते हैं। किसी ऐसे का संग ना हो जाए कि हृदय से कृष्ण की स्मृति चली जाए। भगवान की स्मृति कराने वाले लोगों का संग ना छूट जाए। तो बड़े ही सजग वृंदावन की वायु कृष्ण वृक्ष के ऊपर चढ़े और जो ही कालिया हृदय में प्रवेश किया, अभी प्रवेश करने ही वाले थे, यूं छलांग मारते कृष्ण के घुंघराले केश श्याम सुंदर के मुख के आगे आ जाते। फिर छलांग मारने की कोशिश करते, फिर आगे आ जाते। श्याम सुंदर अपने उन घुंघराले केशों को बार बार पीछे करते। बोले क्यों? अरे बोले ये सौंदर्यवान रूप अगर कालिया ने देख लिया ना, अभी मैं भीतर जाऊंगा
तो उसका हिंसा का भाव समाप्त हो जाएगा, हिंसा का भाव समाप्त हो जाएगा, सारी लीला ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा सौंदर्य है हमारा। तो बार बार अपनी अलकावलियों को पीछे करते, जैसे एक मल्ल होता है ना, एक योद्धा होता है या एक नर्तक होता है, अपना फेंटा कस लेता है, बिल्कुल ऐसे ही श्याम सुंदर यमुना जी के जल में प्रवेश किए। जो ही प्रवेश किए, कालिया ने कहा ये अनइनवाइटेड गेस्ट कहाँ से आ गया। वैसे गेस्ट अनइनवाइटेड ही होते हैं, अतिथि जो बिना तिथि के आ जाए वो कब जाएगा पता है नहीं, कहाँ से आया बस बोल करके आया था एक दिन। ऐसे ही श्याम सुंदर ने कहा, श्याम सुंदर गए भीतर प्रवेश किए, कालिया ने कहा कि अनइनवाइटेड गेस्ट कहाँ से आ गया। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों से यमुना जी के जल में बह उसमें तैर रहे हैं, अपने चरणों से इतना सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और तैरते 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 कालिया के सामने आ गए। कालिया के जब जो ही सामने आए, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के उस स्वरूप को देख करके कालिया क्षण मात्र के लिए तो मन में आया कि मेरे को इसका भजन करना चाहिए, पर बेचारा क्या करे, हृदय में क्या है, विष है। संग का ऐसा प्रभाव है उसका कि श्याम सुंदर के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके भी भुजया छछाद दंशय, ठाकुर जी के वक्ष तल पर उसने दंशन कर लिया। अब कृष्ण यमुना जल में घूमे जा रहे, कालिया यहाँ जाए वहां जाए। आप सब लोग समझ रहे हैं, सबको समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। भगवान कालिया सांप के ऊपर नृत्य किए, ये सुनने का लाभ क्या है। काम क्रोध लोभ और मत्सर्य मतलब ईर्ष्या जो सबके अंदर होती है कि नहीं, कैसी होती है, बोलती है तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी। ये ईर्ष्या का भाव सबके अंदर है। ऐसे ये कथा जो सुना रहे हैं प्रभु, ये कथा जब सुनोगे, बार 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 सुनोगे, तो हृदय में जो ईर्ष्या का भावना, वो ये लीला सुनने से अपने आप ही साफ हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनो। श्री श्याम सुंदर यमुना के जल में निमग्न होकर के आनंद ले रहे हैं, खुद तो आनंद ले रहे हैं, कालिया को थका रहे हैं। कालिया घूमता रहा, फिर श्री कृष्ण ने कहा चलो, हाथ में तो आना ही है इसके। कालिया ने अपने फनों का विस्तार करके श्री कृष्ण कोमल उदार अंगरी, श्री कृष्ण का अंग इतने कोमल कोमल अंग हैं, उस कोमल अंग को कालिया ने अपनी भुजाओं में लपेट लिया। ऐसा गाढ़ आलिंगन, इतनी निकटता। अब विचार करके देखो, कृष्ण का आलिंगन किया हुआ है पर हृदय से द्वेष नहीं गया अब तक। भगवान सामने भी हैं, पर अगर हृदय में, महाराज जी ने कहा ना, सेवा की भावना नहीं है तो क्या करोगे। राधा माधव जी सामने हैं तो क्या करे भैया, हृदय में सेवा की भावना देगा कौन, वो साधु देगा। जो स्वयं सेवा कर रहा है वही ही सेवा के कण को प्रदान कर सकता है। आलिंगन कर रखा है कालिया ने, बांध रखा है। मैया ने श्री ठाकुर जी के अंग पर इतनी सुंदर कस्तूरी उनके हाथ पे लगा रखी है, उस कस्तूरी की गंध भी उसकी कालिया की नासिका में जा रही है, पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हृदय में क्या है, द्वेष है, हिंसा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कालिया ने लपेट लिया। इधर ब्रजवासी जन जो हैं उनको पता चला कि श्री कृष्ण जो हैं आज, क्योंकि एकांत में गए थे, बलदेव जी आज साथ गए नहीं। बलदेव जी क्यों नहीं साथ गए? बलदेव जी का जन्म नक्षत्र था। और दूसरी बात यह है कि बलदेव जी साथ जाते तो बलदेव जी श्री कृष्ण को यमुना में प्रवेश करने नहीं देते, क्योंकि बलदेव जी कहते अरे भैया, सर्प से खेलने का इतना ही शौक है तो ये 1000 फन वाले सर्प से क्या खेलता है, हमारा अंश के अंश तो अनंत शेष हैं। सर्प से ही खेलना है तो हमारे साथ खेलो ना, ये 1000 फन वाले से क्या खेलते हो। तो बलदेव जी होते तो लीला ही नहीं घटती। तो बलदेव जी नहीं गए साथ में। सब ब्रजवासियों ने कहा नंद महाराज जी को कि आपने कृष्ण को अकेले क्यों भेजा, ब्रज में चिंता किसकी है, कृष्ण की चिंता है। तत्व सुखी सुखित्वम का भाव है, हम उनसे सुख प्राप्त करें ये बात नहीं, हम उनके सुख के लिए बने हैं, यही दास है। हमारा मूल अस्तित्व उनको प्रसन्न करना है, उनसे प्रसन्नता को प्राप्त नहीं करना, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी जो प्रसन्नता है श्री कृष्ण की, श्री राधिका की प्रसन्नता की,
लिए हमारा मूल अस्तित्व है। सब ब्रजवासी जन अपने घर से भागे। माता यशोदा के पीछे सब जितनी भी व्रज की गोपिकाएं हैं वो जा रही हैं वात्सल्य रस की। नंद महाराज जी के पीछे समस्त गोप जा रहे हैं, केवल 2 जन नहीं जा पा रहे, एक वहां के वृक्ष और एक वहां के घर। वहां के घर और वृक्षों ने कहा, अरे श्री कृष्ण कालिया द्वारा फन में लपेटे गए हैं, ऐसे स्थान पर सब लोग कृष्ण को बचाने जा रहे हैं, केवल हमारे ही जीवन को धिक्कार है। क्यों? वृक्ष ने कहा, हमें शरीर तो मिला, लेकिन कैसा शरीर मिला? ऐसा शरीर जो चलायमान नहीं है। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो श्री कृष्ण की ओर ना जाए। धिक्कार है ऐसे चरणों को जो भगवान के निकट ना जा सके। धिक्कार है ऐसे हाथों को जो श्री भगवान की सेवा में ना लगे। ऐसे भाव को घर और वहां के वृक्ष व्यक्त करने लगे। जो ही श्री कृष्ण को देखा कालिया के फन में लपेटे हुए हैं, सब जाकर के यमुना जी में जाने लगे। एक व्यक्ति बड़ा निश्चिंत बैठा है। कौन? बलदेव जी। बलदेव जी ने कहा, मैं अपने अनुज के प्रभाव को जानता हूं, कालिया कुछ कर नहीं सकता है उसका, पर इस लीला के माध्यम से ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम है उसको व्यक्त कर रहा है। क्योंकि जब श्री कृष्ण किसी परेशानी में है, किसी दुविधा में है, तभी तो प्रेम व्यक्त होगा। अनुकूलता में मैं आपसे प्रेम करता हूं ये कोई प्रमाण नहीं है। जब प्रतिकूल हो जाए, जब समय विपरीत हो जाए, तभी प्रेम का वास्तविक परिचय है। प्रेम का परिचय प्रतिकूलता में ही है, और प्रतिकूलता में ही अंत मन के जो भाव हैं वो प्रकट होते हैं। समस्त ब्रजवासियों ने देखा, नंद महाराज जाने लगे। श्री बलदेव जी ने किसी को तो अपने नेत्र से रोक लिया, बलदेव जी ने किसी को अपने वचनों से रोक लिया, और किसी को अपने हास्य से रोक लिया कि चिंता मत करो, अभी तक तो इसने हमारे हृदय को मंथन कर लिया है, हमने अपने भाव को प्रकट कर दिया है। मृत वत्स का यथा गौ, कृष्ण को देख करके माता यशोदा यमुना पुलिन पर ऐसे गिरी जैसे कोई गाय अपने मरे हुए बछड़े को देख लेती है। मैया यशोदा तो फिर भी इस प्रकार से गिरी, पर गोपी जन को तो अपने प्रेम को व्यक्त करने का ही समय नहीं मिला। कृष्ण को दूर से देख करके ही मूर्छा को प्राप्त हुई। समस्त गोपियां कृष्ण के गीत गाने लगी। अरे मैया यशोदा तू चिंता मत कर। क्यों? 6 दिन का था तो पूतना मारे बैठा है ये, इसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, ये फेल नहीं हुआ कभी भी। जब ये मारता है तो पूरा ही मारता है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। जो भी यहाँ आया है ब्रज में वो वापस नहीं गया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, पूतना आई नो रिटर्न टिकट, तृणा बताया नो रिटर्न टिकट। जो भी आएगा यहाँ से वापस नहीं जाएगा खाली हाथ, ये ऐसा दरबार है। तो बोले इसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, ये जीतेगा ही जीतेगा। पर थोड़ा हमारे भाव का मंथन कर रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हो गई सारी लीला, ब्रजवासियों का भाव व्यक्त हो गया। उसी समय श्री श्याम सुंदर ने क्या किया? कालिया के फन से अपने शरीर का विस्तार किया। विस्तार करके निकले, और निकल करके अपने एक चरण को उसके 1000 फनों के एक फन पे रख करके सीधा उसके मस्तक पे चढ़ के कालिया ने नर्तन जो आरंभ कर दिया। कृष्ण ने ऐसा नर्तन आरंभ किया, एक एक चरण पर, एक एक मस्तक पर अपने चरणों को अंकित कर रहे हैं। देवता गण भी देखो क्या बोल रहे हैं, सुनाई सर है क्या कह रहे हैं, समझ आया? इतनी शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, समझ आ रहा है? कहां तक पहुंचे अभी? रुको रुको, कहां पहुंचे? कालिया के मस्तक पे क्या फूल चढ़ाए, तुलसी रखी, हलचल मच गई। कृष्ण नाच कर रहे हैं। इसी को हमारे सूरदास जी ने एक भजन के माध्यम से कहा। ये फरीदाबाद सूरदास जी का जन्म स्थान है, इसलिए उचित होगा उनका एक भजन गाया जाए। ब्रेक देते। सूरदास जी एक भजन लिख रहे हैं कि जब कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं तो उस समय शिव, गंधर्व, किन्नर ये सब नाचने लगे। कैसे नाच रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव
भक्ति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, फम 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 पग पटक, फम 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 पग पगत, फम 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 फननि परत, फम 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 पननि परत, बिम 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 बिनति करत, 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 नाग वधुहारी, ओ नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, शशिक शशिक सनकाधि, शशिक शशिक सनकादि, नम 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 नारद ओ मुनि, नम 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 नारद मुनि, शशिक शशिक सनकाधि, शशिक शशिक सनकादि, नम 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 नारद ओ मुनि, नम 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विदाधर, विविध विविध विदाधर, दम 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 देव सकल, धम 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 देव सकल, विविध विविध विदाधर, विविध विविध विदाधर, दम 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 देव सकल, धम 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 देव सकल, गम 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 गुनि गंधर्व, 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 नाच दे तारी, हो नाचते तारी, हो नाचत दे तारी, हो नाचते तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, हो नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम गो किनु न जानी, किम किम किनु न जानी, किम 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 किनु न जानी, किन किन किनु न जानी, चम 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 चरण पड़त, चम 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 चरण परत, चम 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 चरण ओ पड़त, चम 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 चरण परत, निर्भय गयो काली, निर्भय हो कारी, हो निर्भय गयो काली, निर्भय हो कारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, हो नाचत गिरधारी, नाचत गिरिधारी, हो नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन
पर नाचत गिरिधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पग पटक पम 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 पग पगत। पम 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 फन निपरत। पम 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 पन निपरत। बिम 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 विनति करत। बिम 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 विनति करत। शशिक शनिकादि। शशिक सनकादि। नम 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 नारद मुनि। नम 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव। मम 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 महादेव। विविध विविध विदाधर। विविध विविध विदाधर। दम 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 देव सकल। दम 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 देव सकल। गम 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 गुनि गंधर्व। गुनि गंधर्व। चम 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 चरण पड़त। चम 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 चरण परत। चम 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 चरण पड़त। चम 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 चरण परत। निर्भय योकारी। निर्भय योकारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। ओ नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरिधारी। 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 ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ओ नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी। जोर से बजा दो थोड़ा। सीटी नहीं बजा। सीटी बजाओगे तुम्हारी सीटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कालिया पर तो दंड हो रहा है और कृष्ण का एंटरटेनमेंट हो रहा है। सुनाओ विपिन को। कुछ वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने नर्तन किया, देवता भ्रमित हो गए। देवताओं ने कहा कि भैया कृष्ण नर्तन कर रहे हैं, ये अवसर है बहुत बड़ा, क्या हम भी अपने वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आ जाएं। जब सुंदर ताल चल रही हो ना, बीच में जो बजाने वाले भी नहीं होते वो भी कुछ ना कुछ गा देते हैं। वो जो मेन सिंगर होता है वो उनकी सारी कमियों को छुपा देता है। तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कालिया के मस्तक पे जब नर्तन कर रहे हैं, देवताओं ने सोचा हमारा बड़ा सुंदर अवसर है कि हम भी अपने वाद्य गीत बजाएं। अब थोड़ी देर तो देवता अपने वाद्य गीत बजा रहे, पर एक तरफ कृष्ण के चरणों की गति को देखा, दूसरी तरफ अपने वाद्य यंत्र की ध्वनि को देखा। अरे बोला हमारी ध्वनि कुछ और है, ये नाच कुछ और रहा है। एक क्षण के लिए रोक करके देखा, भैया हमारी ध्वनि पे ही नाच रहा है या अपने आप ताल कर रहा है। अपने वाद्य यंत्रों को छोड़ा और कृष्ण अपने चरणों से ही ताल बजा रहे हैं और खुद ही नर्तन कर रहे हैं। देवता ने कहा हो हमारे ताल पर नहीं नाच रहे हैं, अपने चरण की गति से ताल बना करके खुद ही नाच रहे हैं। सारे अपने जितने भी यंत्र हैं सब वाद्य यंत्रों को फेंका और दोनों हाथ उठा करके श्री कृष्ण के उस नर्तन का आनंद लेने लगे। बहुत देर तक नाच लिया। कालिया के सारे अंतःकरण के मात्सर्य को, द्वेष को, ईर्ष्या को बाहर निकाल दिया। परिस्थिति क्या करती है, बड़े से बड़े अभिमानी को भी दैन्य बना देती है। कोई बहुत अभिमानी हो, धन का अभिमान है, रूप का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, परिस्थिति क्या करती है, बड़े से बड़े अभिमानी के अंदर भी दैन्यता का भाव संचारित कर देती है। ऐसे ही कालिया का सारा भाव समाप्त हुआ। उसी ही समय कालिया की पत्नियां निकट आ गई। भगवान ने देखो पूतना वध किया, तृणाव्रत वध किया, शक्तासुर वध किया, बकासुर वध किया, अघासुर वध किया, पर कालिया वध लीला नहीं है, कालिया दमन लीला है।
मारा नहीं है, दमन किया है। क्यों? दो कारणों से। एक, कालिया ने आश्रय किसका लिया था? श्री यमुना जी का। सभी बाहर से आए थे, पर कालिया रहता कहाँ था? यमुना जी के भीतर रहता था। दूसरा, कालिया की पत्नी कौन थी? वो वैष्णव थी। वैष्णव होने के कारण भगवान ने उसको मारा नहीं, उसका केवल दमन किया। और जो ही हाथ जोड़ करके भगवान के निकट आई, पहली बात बोली, न्यायो ही दंड किल विश्वस्मे तब अवतार खल निग्रहाय। हे गोविंद, आपने, आपका अवतार तो जो खल होते हैं ना, जिनकी बुद्धि खल है, दुष्ट हैं, उन दुष्टों का निग्रह करने के लिए ही आप आते हैं। अनुग्रहाय भवतो कृतो ही नहा। अच्छा किया आपने इसके सर पे नाच करके, अच्छा किया आपने इसके सर पे नाच करके। क्यों? क्योंकि आप इसके सर पे नाचे तो कल मशापहम, इसके हृदय का जो भी पाप था वो समाप्त हो गया है। देखो ये क्या कर रहा है, अपने मस्तक को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता है, पर आपने इसको इतना बलहीन बना दिया है कि अब आपके चरणों में मस्तक को भी अर्पित नहीं कर पा रहा है। हम तो हैरान हैं। किम तप्तम पूर्वतम निरस्तमान देन। आपके चरण की एक रज की प्राप्ति के लिए कस्यानुभावो देव विद्महे, लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? आपके चरण की एक रज को प्राप्त करने के लिए अभी तपस्या कर रही हैं। और यहां पर कालिया के हर एक सर पर आपने अपने चरण को अंकित किया। ओहो, हम समझ नहीं पा रही हैं इसने ऐसा क्या किया है, हम समझ नहीं पा रही हैं इसने ऐसा क्या किया है, इसलिए आपने इसको अपनी चरण रज प्रदान करी है ना। हम भी आपसे केवल एक चीज चाहती हैं। देखो, भागवत जी मांगना सिखाती है। स्वयं पढ़ने से पता नहीं चलेगा भागवत क्या दे सकती है। कुछ भी मांग लेंगे। मंगता होना भी आसान नहीं है, भिखारी होना आसान है भाई। भागवत क्या दे सकती हैं? भागवत भगवान की विशुद्ध भक्ति की भी, उसमें भी श्री राधा जी के दास्य को दे सकती हैं। ये तो कोई वास्तविक शुद्ध परंपरा का साधु ही इस रहस्य को आपके निकट बता सकता है। हाथ जोड़ करके नाग पत्नियां श्री भगवान के निकट आई और एक बात कही, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा समंजस्य त्वाम विरह कांक्षे वांछति यदपाद रजः प्रपन्ना। ये श्लोक भागवत जी में 3 बार आया है। मैं छठे स्कंद का बोल दिया, पर महाराज जी ने नेत्रों से करेक्ट कर दिया, भैया क्या बोल रहे तू ये। तो वांछति यदपाद रजः प्रपन्ना, हाथ जोड़ करके क्या कह रही है? न नाग पृष्ठम, अरे हमें ध्रुवलोक नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम, हमें ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए। आसान है कहना, अभी यहीं कोई आ जाए तो हमें किसी के मेयर हो है भागवत छोड़ के भाग जाएंगे, आसान नहीं। लेकिन साधुओं के निकट रहेंगे, पहली चीज क्या होगी? विग्रह के सामने मांगना क्या है वो चीज समझ में आएगी। तो मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, न सार्वभौम, मुझे सारी पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, न रसाधिपत्य, मुझे ना रसातल का राज्य नहीं चाहिए, मुझे योग की अष्ट सिद्धियां भी नहीं चाहिए, ऐश्वर्य च अष्टधा, मुझे अष्ट सिद्धियां भी नहीं चाहिए, और ना मुझे मुक्ति चाहिए। तो भैया चाहिए क्या फिर? ये जो आपने इसके मस्तक पर अपने चरणों को अंकित किया है ना, उसी अनेक मस्तकों पर अंकित आपकी चरणों की एक रेणु हम चाहती हैं। आपके चरण की एक रज हमें मिल जाए, यही हमारी वास्तविक संपत्ति है। कालिया ने कहा, भैया नाचे तो हमारे मस्तक पर, थोड़ी प्रार्थना हम भी कर लें। आए तो हमारे लिए ही थे, सारी प्रार्थनाएं आपने कर दी। कालिया निकट आया श्री भगवान के, बोले, हे प्रभु, वयम खलवा उत्पत्त्या तमसा दीर्घ मन्नव, मैं तो सर्प हूं ना। सर्प का स्वभाव क्या होता है? विष। सर्प का विष आता कहां से है? बाहर से नहीं आता, भीतर से ही आता है। उसी प्रकार से ये जो मात्सर्य रूपी विष है ना, द्वेष रूपी विष, ये अंदर से ही आता है। दूसरे वाले को तो पता ही नहीं होता आप ईर्ष्या कर रहे हो, वो अपना मस्त जी रहा है, ये अपना उसके बारे में सोची जा रहा है। नुकसान किसका करता है? स्वयं का ही। तो कालिया ने कहा, वयम खला उत्पत्त्या, मेरा तो जन्म ही ऐसी योनि में हुआ है। तमसा दीर्घ मन्नव, और मैं हमेशा तामसी योनि में हूं ना, हमेशा क्रोधित रहता हूं, पर स्वभाव दुष्ट जो ना तो लोकानाथ सत्य सत्य ग्रह। हे प्रभु, कोशिश करने पर भी मैं अपने क्रोध रूपी स्वभाव को त्याग नहीं पा रहा।
कोशिश करने पर भी नहीं कर पा रहा हूं। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं इस विषय में, यमुना जी श्री वृंदावन, वृंदावन भी होने पर, यमुना जी के होने पर भी कालिया अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि कालिया शरीर से तो वैष्णव संग कर रहा है अपनी पत्नी का, पर अपनी पत्नियों के कृष्ण रूपी प्रेम का संग नहीं किया है। शरीर से तो साधु के निकट है, पर मन से नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए नाना स्वभाव वीर ओज समस्त योनियां भगवान आपने बनाई हैं। मैं तो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता हूं, लेकिन आप ही जो है मेरे स्वभाव को बदलिए। और क्या करिए भगवान, अनुग्रह निग्रह, अब आप मेरे को दंड दीजिए या मुझ पर कृपा करिए। मेरे लिए तो दोनों चीज ही एक बराबर है, मेरे लिए दोनों चीज एक बराबर है। भगवान ने प्रार्थना सुनी, कालिया ने कहा भगवान मैंने तो प्रार्थना कर ली, भगवान ने कहा हम चलें। कालिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक क्षण के लिए रुकिए, घर में आए हो कुछ तो हम देंगे। भगवान को बिठाया कालिया ने आसन पर, अपनी भुजाओं से क्या कर रहा है, चंदन लेकर के श्याम सुंदर के अंग पे उनको लेपन कर रहा है, क्योंकि कालिया हृदय में जो विष था, उस विष से ठाकुर जी के शरीर में जलन हो रही थी, उस लेपन किया शरीर को। भगवान ने कहा हम चलें, पर नहीं नहीं नहीं, हम कुछ देना चाहते हैं आपको। और अपनी पत्नी को कहा हमारे पास बहुत सी मणियां हैं ना, वो सारी मणियां लेकर के आओ। श्याम सुंदर को कालिया एक एक मणि देने लगा। बीच में एक ऐसी मणि निकली, कौस्तुभ मणि। कालिया ने सोचा ये हमारे पास कहाँ से आ गई, मणि निकल के भगवान को दी। भगवान ने कहा ये कौस्तुभ बहुत बढ़िया तुमने दी हमें। पर कालिया को ये नहीं पता, जब भगवान कालिया हृदय में प्रवेश किए थे ना, सबसे पहले भगवान ने छिपा करके अपने गले की कौस्तुभ भी अंदर डाल दी थी, क्योंकि जानते हैं जब ये मेरे को कुछ देना चाहेगा तो इसके पास मुझे कुछ देने लायक वस्तु भी तो हो। भगवान पहले वस्तु प्रदान करते हैं, हम तो वैसी अभिमान कर रहे हैं हमने दिया। देने वाला कौन? भगवान। दिया किसने? उन्होंने। हमारी स्थिति को देख करके पहले ही दे दिया। भगवान ने कहा अब मैं चलूं? बोले नहीं, अंतिम प्रार्थना है। गरुड़ के शरीर पर, गरुड़ की पीठ पर बैठकर तो आपने बहुत यात्राएं करी होंगी, पर कभी जल की यात्रा की इच्छा हो ना, तो ये दास को याद कर लेना। दास अपनी पीठ पर बिठा करके आपको जल की जो यात्रा कराएगा। ये कालिया दमन लीला अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुजी इसके विषय में कहा करते थे कि जब तक हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद यह इतने नुकसानदायक नहीं है, पर ईर्षा मात्सर्य इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। इसलिए इस ईर्षा से मुक्त होने के लिए ही वैष्णव संघ की महिमा इससे प्राप्त होती है। ये सब अत्यंत अत्यंत रहस्यमय लीलाएं हैं। ये केवल नाच लिए और बस हो गया ऐसा नहीं, इसके पीछे हमारे आचार्यों ने अद्भुत टीकाओं के माध्यम से भागवत जी के ऐसे सुंदर भावों को व्यक्त किया है। तो ये क्षेत्र भगवान ने स्वयं चुनाव किया है। आज सुबह हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि 40 से 50 लोगों ने आज सुबह आकर के महाराज जी से माला को ग्रहण किया है। देखो यही प्रभाव है, यही प्रभाव है। बारिश हो जाए और वाटर हार्वेस्टिंग ना हो तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। फिर 7 दिन तो सुन लिया, उसके बाद फिर जैसे जी रहे थे वैसे जी रहे, अगले साल जब भागवत होगी फिर आ जाएंगे, उससे काम चलेगा नहीं। और 21 के भी बहुत से लोगों ने सुबह माला जो है महाराज जी से ग्रहण करी है। माला पर हरे कृष्ण महामंत्र करने का उन्होंने व्रत लिया है कि हमने सुन तो लिया है, हमारे जीवन का फल यही है। इसलिए साधु जब अपने भजन को माला में दे करके हमें देता है तो उससे विशेष शक्ति जो है प्राप्त होती है। तो अन्य जिसके हृदय में भी किंचित मात्र भी प्रेरणा हो रही है ना, अवश्य ही जिस समय प्रेरणा हो रही है उसको उस समय ग्रहण कर लो। माया देवी का ऐसा विस्तार है कि यहाँ से जाने के बाद तत्क्षणात बुद्धि पलट देगी कि नहीं नहीं अभी नहीं, कल 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 कल। निश्वास न विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। ये श्वास कब रुकने वाली है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिसके हृदय में किंचित मात्र भी प्रेरणा है, हमारे महाराज जी से माला को ग्रहण करने की, हमारे श्रीपाद वासु प्रभु जी यहाँ पर हैं, आप उनसे जो है संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम इस क्षेत्र को वृंदावन जो है बनेगा, ये क्षेत्र वृंदावन ही है। जय स्थान है वैष्णवगण, से स्थान आनंद अशेष। जहाँ साधु लोग आ जाते हैं, अपने हृदय रूपी वृंदावन को ही बाहर के रूप में प्रकट कर देते हैं। तो हम सब अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी और गुरु परंपरा के अनुगत्य में इस भागवत जी का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बोलो गुरुपाद पद्म की, श्री राधा माधव जू की जय। जय जय श्री राधे। ताली बजाओ जोर से। इतने सुंदर रूप में
शास्त्रों का प्रमाण देकर और तेज तेज जल्दी जल्दी बोलकर इन्होंने हमको कालिया लीला सुनाई। ऐसे ही होता है, एक बार जोश आ जाता है ना, फिर होश खो बैठता है। जिसके अंदर बहुत कुछ होता है ना, और उसको बोल दिया जाए भाई 25 मिनट में सब सुनाना है, फिर उसकी स्पीड ऐसी ही हो जाती है। अगर मैं उनको कहता 3 घंटे सुनाना है, फिर ये मेरी तरह सुनाएंगे आराम आराम से। बड़े सुंदर रूप से बताया। ध्यान से समझो, एक बात इस इनके बीच में से उठा रहा हूं। कालिया तो जमुना जी के सारे जल को दूषित कर दिया था। ऐसा सांप ना, उस पर फिर ऐसी कैसे कृपा हो गई कि भगवान के चरण उसके मस्तक पर आए और नित्य किया। कोई आसान बात है? भगवान के चरण ऐसे मिल जाते हैं, और वो भी किसी के सिर पर नाचे, ये तो बड़ा दुर्लभ है। किस लिए हुआ? क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थीं वो कृष्ण की भक्त थी, संबंध के कारण। कालिया तो पति था, बड़ा दुष्ट, विष उगलने वाला, लेकिन उसकी पत्नियां जो थीं वो कृष्ण की भक्त थी, और उनके संबंध के कारण पति पर भगवान की कृपा हुई। अब घर में कोई पति भक्त होता है, कभी पत्नी भक्त होती है, कभी बच्चे भक्त होते हैं, कभी कोई माता, कभी कोई पिता होता है। उनमें से एक कोई अगर भक्त बन जाता है, एक भी, तो उस घर में कभी अनिष्ट हो सकता है। कभी कोई राहु केतु की गति या कोई बुरी नजर उस घर में कैसे होगी? क्योंकि उस घर में कम से कम एक तो कोई भक्त है, कोई एक तो है। उसके एक होने के कारण वो घर ही नहीं, पूरा गांव सुरक्षित हो जाता है। उस एक के कारण पूरा गांव नहीं, पूरा सेक्टर सुरक्षित हो जाता है, एक भक्त होने के कारण। और जिस घर में सारे ही भक्त हों तो फिर कहने की बात ही क्या है ना। कालिया ने एक बड़ी बात कही, कहते हैं मैं तो सांप हूं, मेरे को बनाने वाला कौन? आप हो। अब सांप तो विष ही उगलेगा, कोई अमृत थोड़ा उगलेगा, तो इसमें मेरा क्या दोष है बताओ? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। भगवान ने कहा कालिया, इतना बेकार का प्रश्न किया, छोटा सा, एकदम बेकार का, स्वभाव को लेके रो रहा है। तू वृंदावन में बैठा है, वृंदावन में तुम है, और जमुना जी के अंदर रह रहा है, पत्नियां सारी भक्त हैं, ऐसी तीन सामग्री तुझको उपलब्ध है। क्या तीन? वृंदावन के अंदर, जमुना जी के अंदर, और पत्नियां सारी भक्त हैं। फिर भी कहता है मैं स्वभाव के कारण ऐसा हूं। ये वृंदावन धाम ऐसा धाम है जहां पर प्रवेश करने पर ही अपने आप ही राधा दासी का अभिमान जाग जाए, और यदि नहीं जागे तो वृंदावन जाना ही बेकार है। और कालिया तो वृंदावन में बैठा। क्यों बैठा? इनकी बात का उपसंहार कर दूं। एक वहां पर ऋषि रहते थे जिनका नाम था सौबरी ऋषि, जमुना जी में। सौबरी ऋषि रहते थे, और गरुड़ जी आते थे। जो पाप करने वाली मछलियां थी ना, गरुड़ जी आकर उन पाप वाली मछलियों को पकड़ लेते थे। सौबरी ऋषि को ये अच्छा नहीं लगा, गरुड़ जी को शाप दे दिया, ए गरुड़, तुम यहां पर आकर इन मछलियों को परेशान करते हो, मैं शाप देता हूं, तुम यहां नहीं आ सकते। अब ये तो सौबरी तो एक ऋषि है, और गरुड़ जी क्या है? ये तो भगवान के भक्त हैं। कौन बड़ा होता है, ऋषि ना भक्त? कौन बड़ा? अरे सब समय भगवान को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, उनके पंख जब चलते हैं तो वेद स्तुति चलती हैं, ओम शांताकारं भुजग शयनम, ये सब
हैं? भक्त को शाप दे दिया। भक्त को शाप देने से वो भक्त तो उसको स्वीकार कर लेता है, वो तो कर लेता है, लेकिन जो शाप देता है उसका तो फिर तो भगवान ही बचाए उसको। उसका जो अनिष्ट होता है ना, भयंकर भयंकर अनिष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब गरुड़ जी वहां आ नहीं सकते, शाप लग गया। गरुड़ जी के ना आने से क्या हो गया? कालिया आ गया। हाँ, क्योंकि गरुड़ जी यदि निरंतर जमुना जी में आते रहते, कालिया की साहस नहीं था कि वो जमुना जी में आ जाए। ये उस शाप का परिणाम है। गरुड़ जी को जो लगा कि गरुड़ जी वहां नहीं आ सकते, लेकिन कालिया वहां पर आ गया, और उस कालिया ने आकर सारा जल दूषित कर दिया, सबको पीड़ित कर दिया। एक तो ये उसका फल हुआ। दूसरा क्या हुआ? सौबरी ऋषि के विवाह हो गए। जल के अंदर ही उसने दो मछलियों को संग करते हुए देख लिया। सौबरी के ऋषि के अंदर भी ये बात आ गई, मैं भी विवाह कर लूं, बड़ा आनंद है, सुख है। जल से बाहर आया और एक राजा थे मंधाता, उनकी 50 कन्या थी। कितनी कन्या? 50 कन्या। बूढ़ा सा, दाढ़ी बड़ी हुई, दांत है नहीं, सूखा सा लकड़ी लेकर सौबरी ऋषि राजा के पास आ गया। राजा, तेरी 50 कन्या है, एक मुझको दे दे, विवाह करना है। अब राजा भी मन मन में सोचने लगा, भाई पता नहीं 1 मिनट में भी जिंदा है कि नहीं, कल चला जाए इसका भरोसा नहीं। दांत है नहीं, झुर्रियां पड़ी हैं, शरीर तीले की तरह सूखड़ा हुआ, अब इसको ऐसे बुढ़ापे में विवाह करने की इच्छा। अब राजा बोल तो सकता नहीं, पता कुछ बोल दिया तो 1 मिनट में ये शाप दे देते हैं, पता नहीं क्या दे दे। तो बात को घुमा दिया। पिता है ना, कौन सी बेटी को आत्महत्या के लिए भेज दे? तो पिता ने बात घुमा दी राजा ने। वो तो हाँ जी बहुत अच्छी बात है, विवाह करो, अच्छी बात है, मैं अपनी 50 कन्या को यहाँ बुला लेता हूँ, जो आपको पसंद कर लेगी वो उससे विवाह कर लेना। और कैसे बोले अब, क्योंकि पता है कोई भी बेटी, कोई भी कन्या, इनको कौन पसंद करेगी। ऐसे ऐसे बात को जो घुमाया तो सौबरी ऋषि ने कहा, अच्छा तुम्हारी बात में समझ गया, साफ साफ बोलो, किसी कन्या को विवाह के लिए देना नहीं चाहता, कन्यादान नहीं करना चाहता, साफ साफ बोलो। अब मैं तुमको बतलाता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ बस। सौबरी ऋषि गया, एक कुंड में स्नान किया, और जैसे बाहर निकला एकदम नव युवक बालक, जैसे कोई हीरो होता है, इतना सुंदर 16-17 साल का जवान महल में आ गया। राजा को बोला, ले आओ अपनी 50 कन्या को। तुमने मेरा शरीर देखा, मेरी तपस्या का पराक्रम नहीं देखा, मैं अपनी आयु को रिवाइंड कर सकता हूं। जवान होकर आ गया सामने, एकदम नव युवक सुंदर। बुलाओ अपनी 50 कन्या को। राजा मंदाता तो हैरान हो गया, है ये क्या कर दिया इसने, ये कौन सा पार्लर गया, 50 कन्या को बुला लिया। तो अब बेटियों, ये हैं ऋषि, तुम में से जिसको पसंद है इनको चुन लो। 50 की 50 कन्याओं ने कहा, हम सब इससे विवाह करेंगे। इतना सुंदर वर कहाँ मिलेगा, इतना सुंदर तो बालक लड़का आज तक नहीं देखा हमने। तो सब कन्या कहने लगी, पिताजी आपने अब कहा है तो हम सब इनसे विवाह करेंगे। सौबरी ऋषि के 50 विवाह हो गए। बढ़िया काम हो गया ना। गरुड़ जी को शाप देने का ये परिणाम। आप कहेंगे तो अच्छा ही हो गया, 50 शादियां तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, एक तुम लोगों से संभलती नहीं और 50-50 कैसे संभालेंगे। इसलिए कहा वैष्णव अपराध से बच के रहना है।
भगवान के भक्तों को शाप दिया जाएगा? वो तो स्वीकार कर लेंगे, ठीक है भाई, तुम माला पहना दो या गाली दे दो, जब तेरा भला हो। दोनों स्थिति में कहते हैं तेरा भला हो। गाली भी स्वीकार करते हैं और माला भी स्वीकार कर लेते हैं। नारायण परा सर्वन कुतस्त भिभयति। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भय नहीं होता, हर स्थिति को एक जैसा देखते हैं। प्रभु कोई विपत्ति आई तो मेरे लिए अच्छा होगा, कोई संपत्ति मिली तो भी अच्छा होगा, दोनों स्थिति को एक जैसा मानते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है। हम लोग अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम लोग अभी उस स्कूल में एडमिशन लिए हैं। शुद्ध भक्त तो है हमारे सब गुरुजन। तो आप लोग पूछोगे फिर आप कौन हो? हम स्टूडेंट्स हैं, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे आगे बढ़ा जाएगा? सेवा के द्वारा। एक ही चीज ऐसी है जो हमको कनेक्ट कर सकती है अध्यात्म के साथ, भगवान के साथ, इतने सुंदर माधव जी के साथ, वो है सेवा। सेवा भी दो तरह की होती है, ध्यान से सुनना आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग सेवा करते हो इसलिए बतला रहा हूं। एक सेवा होती है सेवक बनकर, एक सेवा होती है वॉलेंटियर बनकर। भाई वॉलेंटियर का हिंदी शब्द क्या होता है कोई हिंदी का टीचर यहाँ? स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। अब ये किसी को पल्ले पड़ेगा नहीं, वॉलेंटियर सब समझ लेंगे। एक होता है सेवक, एक होता है वॉलेंटियर। दोनों में क्या अंतर है? वॉलेंटियर का मतलब होता है जब मेरा मन करेगा तो सेवा करूंगा, जब मन नहीं है तो फिर भाई मेरे को तो काम है, वहीं जाना था। जैसे मैं कहूँ हर संडे को या राधा माधव जी के इस मठ में कथा होगी तो किसी को सेवा दे दी, आप सबको प्रसाद खिलाना। अब मेरा आज मन सही नहीं है, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई और कर लेगा, या फिर मेरे को कहीं जाना है, कोई और कर लेगा। ये होता है वॉलेंटियर। इच्छा होगी तो करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। लेकिन सेवक का मतलब क्या होता है? जो जिम्मेदारी लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मेरे को कहीं जाना है तो अपने को ना रखकर अपने किसी मित्र को वहां पर रख के जाऊंगा कि मेरे सेवा को तुम कर लेना। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करता है वो सेवक होता है, वॉलेंटियर वाला सेवक नहीं होता। बड़े सारे वॉलेंटियर होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, ट्रैफिक वॉलेंटियर है वो सेवक नहीं है। सेवक होता है जो जिम्मेदारी लेकर सेवा करता है, जो हर रोज सेवा करता है। ये माला करना है, वॉलेंटियर नहीं, साल में एक बार करेंगे। भक्त हर रोज भगवान की माला करेंगे, हर रोज राधा माधव जी का दर्शन करने आएंगे। जो मैंने अभी कहानी सुनाई ना कोल्ड स्टोरेज वाली, याद रखना, आप रोज राधा माधव जी का दर्शन करने आओ 1 मिनट के लिए। अपनी गाड़ी को बाहर खड़ी करो, अंदर आके प्रणाम करो, 1 मिनट प्रणाम करके चले जाओ। ये एक्नॉलेज करेंगे, ठाकुर जी भी देखेंगे। और जिस दिन किसी कारण से नहीं आ पाए, छटपट करेंगे, आज क्यों नहीं आया, आज ये क्यों नहीं आई। यही एक तरीका है भगवान को रिझाने का, उनको वशीभूत करने का, प्रेम से। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी ना, शिव जी को एक पत्थर मारने आता था और एक पुष्प चढ़ाने आता था, सुन रखी है ना। फूल चढ़ाने वाला पंडित तो एक शिवलिंग था तो एक भक्त रोज उनकी पूजा करने आता है शिवलिंग की, और एक उसी का भाई इतना दुष्ट कि रोज शिव जी को एक पत्थर मारने आता है। एक दिन आंधी तूफान आया, जो फूल चढ़ाने वाला उसने सोचा भाई एक दिन नहीं चढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, अब तूफान में कौन बाहर जाए, बिजलियां गिर रही हैं, गया नहीं। लेकिन जो पत्थर मारने वाला वो नियम का पक्का,
बोलते रोज मैं पत्थर मारूंगा, आज क्यों नहीं? जाकर जो पत्थर मारा, आज शिव जी प्रकट हो गए। बोलते तू नियम का पक्का। वो ये नहीं देख रहे कि पुष्प फेंक रहा है कि पत्थर फेंक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा पत्थर मारने आ जाओ। वो अपने नियम का पक्का है। शिव जी प्रकट हो गए। और एक तो ऐसा महाचोर, चोर भी नहीं महाचोर है, वही शिवलिंग पर आया। रोज चोरी करता है, मंदिर में गुल्लक होती है उसको चोरी करके ले जाता है। एक दिन इसने देखा ना फल चढ़ा हुआ है ना पैसा चढ़ा हुआ है, मैं क्या चोरी करूं? चोरी तो रोज करनी है। शिव जी के ऊपर घंटी लगी हुई थी, अब वो भी कोई 5,000 से कम नहीं होती। अब हाथ नहीं जा रहा घंटी पर, कहाँ चढ़ूं? कोई मोड़ा नहीं, कोई स्टूल नहीं, कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं। शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटी को उतार रहा है। शिव जी प्रकट हो गए त्रिशूल लेके, बोलते गार्ड आ गया। शिव जी ने कहा गार्ड नहीं आया, मैं ही शिवलिंग, मैं ही शिव प्रकट हुआ। बोलते क्यों प्रकट हुआ? जानते क्यों प्रकट हुआ? अरे कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई बेलपत्ते चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, तूने तो पूरा अपने आप को चढ़ा दिया। तूने तो पूरा समर्पण कर दिया। इतने जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक ना लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, बेचारी 45 साल की हो गई। क्यों विवाह नहीं हो रहा था? जो वर आता वापस चला जाता, क्योंकि उसकी आंखें बड़ी कमजोर थी, उसको दिखता नहीं था। अब घर रहती, नंद विगारा सब लड़ती, जा तू अपने घर यहीं पड़ी रहती है। अब बेचारी क्या करे, शादी नहीं होती। पंडित जी ने कहा तू ना शिव जी के व्रत कर, सोमवार के व्रत, शिव जी तेरे को अच्छा वर देंगे। इतने बड़े प्रेम से सोमवार के व्रत किए, 1 किया 2 किया, सावन में होता है ना। एक दिन शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहती है, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? रोज आकर ठंडा ठंडा जल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गिनती भी, ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, 1008 जल चढ़ाई जा रही है। शिव जी भी सोचते कभी दूध चढ़ा, कोई फल चढ़ा, पानी पानी पिलाती रहेगी क्या? किस लिए मेरे को बुलाया, क्या चाहती है? अब इसने पूरी लिस्ट सुना दी। हमारे सामने भी भगवान आ जाए ना, हम भी पूरी लिस्ट सुना दें। इसने कहा अच्छा आप आ गए महादेव बाबा, पहले तो ना मेरी आंखें ठीक कर दो, बड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, आंखें ठीक कर दो। फिर दूसरा, मैं अब 45 साल की हो गई, कैसी लगती हूँ, मेरे को 18-20 साल का कर दो, मेरे को सुंदर कर दो। फिर एक अच्छे घर में मेरा विवाह कर दो, लड़का सुंदर होना चाहिए, लड़का एकदम सुंदर हो, कैसा, हर्षित जैसा हो, बिजनेस भी अच्छा हो, घर में 2-4 मर्सिडीज ऑडी भी हो। पूरी लिस्ट सुना दी। शिव जी ने कहा चुप करे, एक बार दर्शन दिया, एक ही वर देने आया हूं, तू तो लिस्ट तेरी इतनी बड़ी है। कहती एक ही वर? शिव जी ने कहा हाँ, एक दर्शन में एक ही वर। अच्छा मैं सोचती हूँ कौन सा एक वर मांगू, 1 मिनट का समय दो। बोलते तू 2 मिनट ले, लेकिन जल्दी बोल। इसने तो आधे मिनट में ही, इतनी चालाक थी, सब सोच लिया, एक सांस में बोल गई। तो ठीक है, एक वर दे दो, मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते अच्छे से देख लूं। एक सांस में ही मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते अच्छे से देख लूं। क्या मतलब? ये एक वर है? पहले बोल रही है मैं अपने पोते को, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पोता भी हो गया, बार बार कौन मांगता रहे? हाथी के ऊपर कौन बैठता है? राजा महाराजा, सारी संपत्ति भी मांग ली। सोने की कटोरी में, सोने में कौन खाता है? जिसके बाद बहुत संपत्ति हो और अच्छे से देख लूं।
शिव जी ने कहा बड़ी चालाक निकली, एक वर में सब मांग लिया। हाँ, इस उदाहरण से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? रोज आकर गिड़गिड़ाओ मत, प्रभु मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, अब नए टायर के पैसे नहीं वो दिलवा दो। उसने मेरे 1.5 लाख रुपया मार लिया, उसका 1.5 लाख के उसको नुकसान हो, मेरा 2.5 लाख मिल जाए। रंजीत कहता है मेरे को 4 घर के ठेके मिले, मेरे को 6 घर के ठेके मिल जाए, कॉन्ट्रैक्टर है ना। यही टुकड़ा लेकर आ जाते हैं। एक ऐसा वर मांग लो जिसमें सारे आ जाए, सारे एक में ही आ जाए। कौन सा वर जानते हो? आप मुझको अपनी सेवा दे दो और अपना सेवक बनाकर अपने पास रख लो। हनुमान जी है ना, वो भगवान के सेवक हैं, राम जी के सेवक हैं। कौन सी ऐसी चीज है हनुमान जी नहीं दे सकते? रिद्धि सिद्धि के दाता, सारे संसार को बांटते फिरते हैं। और है कौन? अगर उनसे पूछा जाए हनुमान जी आपका परिचय क्या है? मैं राम का सेवक। और करते क्या दिन रात? राम जी की सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटा आप भी सेवा करते रहो, तो काम कैसे करोगे? काम भी करो, सेवा भी करो, है ना। काम भी करो, नाम भी करो और सेवा भी करो, दोनों को, सब चीज को बैलेंस बनाकर चलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। टाइम है। देखो आज है क्या वार और कल क्या है? कल सबकी छुट्टी है। ब्याह शादी में भी जाते हो तो बारात 11 बजे से पहले नहीं आती। आज थोड़ा सा कथा थोड़ी सी लंबी करेंगे, 20 मिनट, ज़्यादा नहीं। फिर लास्ट में ये बच्चे हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर आज एक डांडिया कीर्तन करेंगे राधा माधव जी के लिए। तो अभी जाना नहीं, सुनकर जाना अच्छे से। और कल रविवार को हमारी कथा होगी सुबह कितने बजे? मैं तो भूल गया, आप सबको याद है? 10 से कितने बजे? 12:30। चलो 1 कर लेते हैं, चलो जैसे आपकी राजी। 10 से 1 बजे तक फिर भंडारा होगा और कल भागवत कथा का विश्राम होगा। अब जल्दी से एक भजन सुनो, फिर हम कुछ और सुनाएंगे। हाँ, हरे कृष्ण। श्री राधा रामणा श्री राधा श्री राधा माधव श्री राधा माधव। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटो, हो तेरा नाम में सांझ सवेरे। क्या बोल रहा है? राधा रमणा मेरे श्री राधा रमणा मेरे श्री राधा रमणा। श्री राधा माधव जो की जय, श्री राधा रमण लाल की जय।
कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, हो कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण, प्यारो प्यारो रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो प्यारो रमण। हो कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, चलता हुआ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। बोलो बोलो, हो जय जय राधा रमण, 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 प्यारो प्यारो रमण, राधा रमण प्यारो। जय जय श्री राधा रमण की जय हो। हरि बोल। हो सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे, सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, बड़ी दो चंचल नैन कटारे। अभी जब दर्शन खुलेगा ना ठाकुर जी का हमारे, तो उनके दर्शन करना, जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ ना, उस यही बातों को वहां पर दर्शन करना, कि ठाकुर जी के बारे में चर्चा हो रही है। किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? कह रहे हैं सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे, हाँ सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। हो मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहरावे काले काले, मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहरावे काले काले। हो मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहरावे काले काले, मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहरावे काले काले। हो जाओ प्रकट मम हृदय में, हो जाओ, बोलो बोलो, मम हृदय में, हो जाओ प्रकट मम हृदय में, हो जाओ प्रकट मम हृदय में। हो करो दिल के दूर अंधेरे, राधा के राधा रमण मेरे, बोलो बोलो, राधा रमण हो, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। राधा के बोलो, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो प्यारो रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, श्री राधा
रही मोतिन माला अधरों पे मुरली साजे। सबको समझ आ रहा है ना भजन? सब समझ पा रहे हैं भाव को? कह रहे हैं राधा रमन जी के बारे में, माधव के बारे में कह रहे हैं। हो गल सोहे रही मोतिन माला अधरों पे मुरली साजे। गल सोहे रही मोतिन माला अधरों पे मुरली साजे। हो कर घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुरावे। हो कर घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुरावे। हो कर घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुरावे। हो कर घायल तिरछी चितवन से माधव से चैन चुरावे। हो भक्तों के सरताज तुम्ही, हो भक्तों के सरताज तुम्ही, हो भक्तों के सरताज तुम्ही, हो भक्तों के सरताज तुम्ही। हो राधा रानी के हैं प्यारे। हाथ आके सीधे ताली के साथ। ओ राधा रमण मेरे राधा रमण, हाँ राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण। जोर से हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। हो जय जय राधा रमण प्यारो प्यारो रमण, जय राधा रमण प्यारो प्यारो रमण। हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। ओ कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना राधा माधव राधा रमण प्यारो प्यारो रमण, जय राधा रमण प्यारो प्यारो रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा माधव राधा रमण प्यारो रमण। हो जय जय राधा माधव प्यारो राधा माधव, राधा माधव प्यारो प्यारो। हो श्री राधा माधव जी की जय हो। हरि बोल। जय राधा माधव। जय श्री राधा। ओ अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। ओ अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। अपने आंचल की छाया में प्रार्थना कीजिए, उस स्वर में गान कीजिए, माधव को बोलिए। हो मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। हे नाथ, हे नाथ
बोल रहे ही नहीं बोल रहे। बहुत श्रेष्ठ भाव है। दोनों हाथ ढाके ठाकुर जी देखिए। राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मुझे राधा रमण प्यारो प्यारो रमण जय राधा रमण प्यारो प्यारो रमण जय राधा रमण मेरो राधा माधव राधा माधव प्यारो प्यारो माधव हो देवा राधा माधव प्यारो प्यारो माधव हो देवा राधा माधव प्यारो प्यारो माधव ओ कभी भूलू ना 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 याद तुम्हारी रटूं तेरा नाम मैं सांझ सवेरे राधा रमण राधा रमण ओ राधा रमण मेरे राधा रमण श्री राधा देखो ठाकुर जी माधव रमन जी जब आपकी सुनेंगे, जब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अभी महाराज जी 3 दिन से कथा कर रहे हैं राधा रानी के बारे में। राधे राधे बोलोगे क्या? जोर से तो बोलो। क्या बोलोगे? क्या? हाँ, दोनों हाथ उठाएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्याम प्यारी वृंदावन को वास भयो जहाँ नित्य भय यमुना महारानी जय हो हमें और की परवाह नहीं। जब ये भावना होएगी ना कि औरों की हमें परवाह नहीं, क्योंकि हो अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी 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 जय राधा 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 हो राधा 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 हो राधा 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 बोलो बोलो जय राधा 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 हो मेरो राधा रमण प्यारो प्यारो रमण हो मेरो राधा रमण प्यारो प्यारो रमण मेरो राधा रमण प्यारो प्यारो रमण मेरो राधा रमण प्यारो प्यारो राधे 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 राधे। अब भैया दोनों हाथ हालो, उस सुर में बोल दो एक बार। क्यों कौन है हम? राधा जी वाले। क्या बोलना है? जय राधे 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 ओ श्यामा प्यारी राधे राधे भानु दुलारे राधे राधे ओ वृंदावन में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे राधा माधव जी राधे राधे कुंज विहारी राधे राधे प्यारो गिरिधारी राधे राधे प्यारो राधा रमण
बरसाने में राधे राधे, ओ बरसाने राधे राधे। अब दोनों हाथ आके बोल दो, राधा जी को बोल दो। हो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए, बोलो हो हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। राधा श्री राधा जय जय श्री राधा 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 राधा। हो हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ हो हम पूजा, हो हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधा 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 हो अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। हाँ मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। श्री राधा रमण हे नाथ, हे नाथ, प्राणेश रमण तुम संग मेरे हो। प्राणेश माधव तुम संग मेरे हो। कट जन्म जन्म के फेरे हे नाथ, हे नाथ, एक बार बोलो हे नाथ, सिर्फ आप बोले हे नाथ, हे नाथ बोलो इधर हो जाओ सब। हे नाथ, हे नाथ। श्री राधा माधव जो की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। हाथ आगे बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे
ताली बजाओ। अच्छा, देखो कभी कभी मैं कहता हूँ आगे आ जाओ, कल बोला था क्या, आज बोलते हो सब इधर हो जाओ थोड़ा। अभी ये हमारे बच्चे ये एक और अभी यहाँ आज परफॉर्मेंस करेंगे, उसमें स्पेस चाहिए। आप लोग थोड़ा खिसकते इधर आ जाओ पीछे, वो बाहर ना गिर जाना, थोड़ा उधर खिसकते रहो यार, थोड़ा इधर, थोड़ा उठो, मेहनत करना नहीं चाहता कोई, जाम बैठ गए बस वहीं पर। हरे कृष्णा सेटिंग कर लो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम, इसको बेटा राम राम हरे 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 फिर एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ठीक है, स्पेस बन गया। कैसे हटाना पड़े, नहीं हो जाएगा। हाँ बैठ जाओ, सब लोग थोड़ा पतले पतले होके बैठो, पतले होके बैठो। ये स्पेस, दिस स्पेस इज इनफ, नो व्हाट यू वांट मोर, और पीछे हटो। देखो पीछे इतनी जगह है, और पीछे हटो, पीछे हटो। बोलते क्या महाराज जी, कभी आगे कभी पीछे, थोड़ा सा हिलोगे भूख लगेगी, अच्छे अच्छे भटारा तैयार है। बातें मत करो, बोलो राधा रानी की। हाँ थोड़ा और पीछे हटो। अच्छा बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं करो, रुको। ये अभी बड़ा सुंदर, सुनते नहीं मेरी बात, इतना सुंदर राधा कृष्ण के अभी जैसे रास होता है ना, देखने से ऐसा लगता है यहाँ पर ये साधारण बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जब ठाकुर जी रास करते हो तो सुंदर, कितना सुंदर लगेगा, इसी से इसका अंदाजा हो जाएगा। एक बार बच्चों के लिए ताली बजा दो जोर से।